हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने एक नए सेशन के साथ, जो कि है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 1 का सेकंड सेशन। ठीक है, जैसे कि आपको बच्चों पता है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना सेशन 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा स्टाइल्स एंड क्रिएट स्टाइल। मतलब उसमें हमने आपको सिखाया था कि स्टाइल्स को कैसे यूज़ करते हैं और स्टाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। तो आई होप बच्चों आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा कि स्टाइल को कैसे यूज़ करते हैं और स्टाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को बच्चों हम आगे बढ़ाते हुए आज पहुँचे हैं हमारा सेशन नंबर 2, जो कि हमारा इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। मतलब कि आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेजेस को कैसे इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जिस भी जगह पर इमेजेस लगी होती है वो भी आपका नॉर्मल पेपर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सेम वही कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, है ना। उसमें क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या रिलेटेबल इमेजेस को यूज़ करके अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किन किन माध्यम से, जैसे कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, इमेजेस, शेप्स एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको क्या बनाते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपने अपनी बुक जो भी होगी आपके पास, XYZ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, है ना, तो इसमें आपको पता होगा कि जहाँ पर भी आपका जो डायग्राम या इमेज लगी होती है तो आप उससे रिलेट कर लेते हो कि ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि किसी बुक में बहुत सारे रोजेस लगे हैं तो आप ये रिलेट कर लोगे कि जो आपका चैप्टर है वो या तो किसी पौधों के ऊपर बेस्ड है या फिर रोज के ऊपर बेस्ड है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इमेजेस के माध्यम से आपके जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें हम आज जो सीखने वाले हैं कि इमेज को किन किन तरीकों से इंसर्ट कराया जाता है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में, उनके कुछ टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला है कि हम इमेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं फ्रॉम अ फाइल, मतलब फाइल्स के थ्रू आप इमेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं, है ना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्कैन इमेजेस, स्कैनर के थ्रू कैसे इमेज को इंसर्ट कराते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा क्लिप आर्ट के थ्रू, है ना, क्लिप आर्ट के थ्रू आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों हमारा यूजिंग अ ड्रॉप डाउन, मतलब ड्रॉप डाउन के थ्रू भी आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के थ्रू भी आप इमेज को कैसे इंसर्ट कराओगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम आज सीखेंगे इस चैप्टर में कि किन किन तरीकों से आप इमेज को इंसर्ट करा सकते हो। ओके, तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट एन इमेज वाया फाइल, है ना, कि आप फाइल के थ्रू इमेज को कैसे इंसर्ट कराओगे। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल मेथड होते हैं कि किन तरीकों से आप इमेज को इंसर्ट कराओगे। तो बच्चों हमने आपके सामने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हैं ताकि आपको गाइडेंस मिले कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है ना। तो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे डायरेक्ट, ये जो थ्योरी लिखी है बच्चों आपके एग्जाम में आपको एज अ नोट्स काम करने वाली है ना। हमने बहुत ही कस्टमाइज वे में ये आपके सामने लिख के रखा है। तो इनके थ्रू बच्चों आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा कि आप एग्जाम में इन थ्योरी को कैसे प्रेजेंट करोगे, है ना। यहाँ तो हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, देन आपको जाना है आपके इंसर्ट पे, है ना। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे, देन आप पहुंचोगे कहाँ पर, आपके पिक्चर टैब पे। पिक्चर टैब कहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपके इलस्ट्रेशन टूल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। देन आप जाओगे फाइल पे एंड देन आपके डिजायर्ड इमेज पे। सिंपली आपको बच्चों क्या करना है, आपका इंसर्ट टैब ओपन करना है, देन आप जाओगे पिक्चर पे। जैसे ही बच्चों पिक्चर ओपन होगा वहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, है ना। डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, आपकी जो डिज़ायर इमेज है, जो भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उस इमेज को टारगेट करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही बच्चों आपने उस इमेज को क्लिक किया, देन आपको क्या कराना है, आपकी इमेज को इंसर्ट करानी है। इंसर्ट जैसे ही इमेज जैसे ही इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, आपकी जो इमेज है वो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में शो हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों। चलिए हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आप अपने फाइल्स के थ्रू इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छा सा व्यू दिख सके इसका, है ना।
सिंपली हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है ना। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको मल्टीपल टैब्स दिख रहे हैं। अब होम पेज के जस्ट साइड में आपको एक टैब दिख रहा होगा जिसका नाम है इंसर्ट। ओके, इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आपने इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इलस्ट्रेशंस में कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको सिंपली पिक्चर पे क्लिक करना है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए एक विंडो ओपन हो गई है ना। अब इस विंडो में आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये सर्च करना है कि आपकी जो इमेज आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करानी है वो कहाँ पर रखी हुई है। अब सोचा मैंने कि डाउनलोड अपना ओपन कर लिया। अब डाउनलोड में मुझे कुछ इमेजेस सर्च करनी है, देखनी है कि मुझे कौन सी इमेज को इंसर्ट करानी है ना। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इस इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको अपना जो इंसर्ट बटन है इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही बच्चों इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इमेज आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे शो होने लगेगी। देखिए इस तरह से हमने इमेज को इंसर्ट करा लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपको इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है, डिज़ायर्ड इमेज को आपको सिलेक्ट करनी है, देन आपको इंसर्ट करा देना है ना। ये बहुत ही सिंपल मेथड था, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पीपीटी पर, देखते हैं हमें अगला क्या सीखना है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब हमें आगे हमारा कौन सा स्टेप आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने सीखा कि फाइल के थ्रू आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर कि आप अपने क्लिपबोर्ड्स के थ्रू इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं ना। क्लिपबोर्ड बच्चों क्या होता है, सिंपली आपको किसी भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट से आपकी इमेज को कॉपी करना होता है और आपके टारगेट डॉक्यूमेंट में उस इमेज को पेस्ट कराना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, देखिए इन द सोर्स डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड, मतलब उस सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से आपको इमेज को सिलेक्ट करना है जो भी आप कॉपी करना चाहते हो। देन आप पहुंचोगे अपने टारगेट डॉक्यूमेंट में जहां पर आपको वो इमेज को पेस्ट करानी है ना। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कैसे इमेज को इंसर्ट कराओगे अपने टारगेट डॉक्यूमेंट में वाया क्लिपबोर्ड मेथड। चलिए बच्चों इसका भी हम सिंपली आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि आपको इमेज कैसे इंसर्ट करानी है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है। इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, पहले तो हमारी जो प्रीवियस इमेज है उसको हम कट कर देते हैं, है ना। सिंपली आप देखिए जहाँ भी आपकी इमेज रखी हुई है आप वो इंसर्ट करा सकते हैं। चाहे तो आप अपने विंडो पे जो भी आपको इमेज दिख रही है, देखिए अभी मेरे डेस्कटॉप पे कोई इमेज नहीं है इसलिए मैं सिंपली क्या करती हूँ, अपना कंप्यूटर ओपन कर लेती हूँ। माई कंप्यूटर मैंने ओपन किया है। माई कंप्यूटर पे जैसे ही ओपन किया मैंने अपना क्या किया, डाउनलोड ओपन कर लिया है ना। डाउनलोड में मुझे देखनी है कि जो भी इमेज मुझे इंसर्ट करानी है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, है ना। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज इंसर्ट करानी है उसके लिए मुझे एक फ़ाइल सिलेक्ट करनी होगी। देखिए मैंने डाउनलोड सेक्शन ओपन किया है। डाउनलोड सेक्शन ओपन करने के बाद ये इमेज मैं सिलेक्ट कर ली। सिंपली आप इसको राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो बच्चों। देखिए राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो या सिंपली आप Ctrl+C से भी इसको कॉपी कर सकते हो, है ना। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया है। देन मैं पहुंच रही हूँ अपने टारगेट डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज को पेस्ट करा दिया Ctrl+V से। तो सिंपली बच्चों ये देखिए कितना इजी मेथड है। क्या करना है, आपको अपने टारगेट डॉक्यूमेंट पे जाना है, सोर्स डॉक्यूमेंट पे जाना है जहाँ से आपको इमेज उठानी है। आप इमेज सर्च करोगे, देन उसको क्या करोगे, कॉपी करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे बच्चों, अपने आ जाओगे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही बच्चों आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे आपको सिंपली Ctrl+V प्रेस करना है, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली बच्चों यहाँ पर हमने दो मेथड सीख लिए हैं कि फाइल्स के थ्रू इमेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं और क्लिपबोर्ड के थ्रू सॉरी हमारा क्या था, क्लिपबोर्ड्स के थ्रू इमेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं ना। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर। मतलब स्कैनर के थ्रू आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। देखिए बच्चों वैसे तो आजकल इतना कोई तामझाम पालता नहीं है कि स्कैनर के थ्रू इमेज को इंसर्ट कराएंगे या इसके थ्रू इंसर्ट कराएंगे। सिंपली बच्चों सबको सिंपल मेथड ही अच्छा लगता है कि फाइल से इंसर्ट करा लो, कॉपी पेस्ट कर लो, यही सबसे इजी मेथड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है,
हमारे पास बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, मतलब एमएस ऑफिस के आपको सूट पे जाना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करना है ना, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर आपको वहाँ पर एक फाइल दिखेगी, आप उसमें क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसके फाइल टैब पे जाना है। जैसे ही बच्चों आपको फाइल टैब दिखेगा, आप फाइल टैब पे गए, देन उसके बाद आपके सामने एक और पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें आपको दिखा रहेगा ऐड क्लिप्स टू ऑर्गेनाइजर, है ना। ऐड क्लिप टू ऑर्गेनाइजर पे जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे, आपके सामने फ्रॉम अ स्कैनर और कैमरा ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको इमेज किन से इंसर्ट करानी है ये आपको वहाँ पर एट दैट टाइम चूज करना पड़ेगा। क्या आप इंसर्ट इमेज को स्कैनर के थ्रू इंसर्ट कराना चाहते हो या फिर कैमरा के थ्रू इंसर्ट कराना चाहते हो, ये आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ बच्चों आप उस स्कैनर में स्कैनर डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो, रिजोल्यूशन क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है ना। तो इंसर्ट टैब पे जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेजेस रहेंगी वो आपके क्लिप आर्ट में शो होने लगेंगी, है ना। ये सिंपली आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे नहीं शो होंगी बच्चों, ये इमेजेस आपके क्लिप आर्ट में शो होने लगेंगी, है ना। तो चलिए बच्चों इसका भी प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं कि स्कैनर के थ्रू बच्चों इमेजेस को कैसे इंसर्ट कराते हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, देन हम कहाँ पहुँच गए, पहले तो इस इमेज को हम यहाँ से कट कर देते हैं। इस इमेज को हमने यहाँ से कट किया। सिंपली आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है। देन आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे एमएस का सूट, है ना, एमएस ऑफिस यहाँ पर आपको ढूंढना है। चलिए हम देखते हैं हमारा एमएस कहाँ पर आ रहा है। जैसे बच्चों आप एमएस ऑफिस पे पहुंचोगे तो उसमें आपको एमएस का क्लिप ऑर्गेनाइजर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट पर पहुंच गए हैं। इसमें आपको बच्चों क्लिप ऑर्गेनाइजर ये ऑप्शन दिख रहा है, क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो इसमें आप क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करोगे, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली स्टार्ट बटन पे गए हैं, है ना। देन हमने एमएस ऑफिस के सूट पर गए हैं। देन हमने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर पे हमने क्लिक किया है। तो आपके सामने बच्चों देखिए ये विंडो ओपन हो रहा है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इस फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल पे जैसे ही बच्चों हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो गया है ना। उसके बाद आपको जाना है ऐड क्लिप टू ऑर्गेनाइजर। अब देखिए ऐड क्लिप टू ऑर्गेनाइजर पे हम गए तो हमारे सामने एक और सब विंडो इसका ओपन हो चुका है ना। तो देखिए एक और जो विंडो हमारा ओपन हो गया उसमें आप देख रहे हैं इसमें लिखे हैं 3 ऑप्शन, ऑटोमेटिकली, ऑन माय ओन और फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। तो आपको किस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी इमेज को कॉल कर रहे हैं स्कैनर के थ्रू, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्कैनर पे क्लिक किया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास एट दैट टाइम स्कैनर नहीं है तो मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके नहीं दिखा पाऊंगी। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको अपनी डिवाइस सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप डिवाइस सिलेक्ट कर लोगे तो ये जो रिजोल्यूशन का ऑप्शन है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, है ना। तो आप इनमें से दोनों में से वेब क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो जैसे ही बच्चों आप इस पे कस्टम इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज रहेगी वो आपके इनबिल्ट फंक्शन होता है आपके वर्ड पे जिसका नाम है बच्चों क्लिप आर्ट। इसमें आपकी इमेजेस शो होने लगेंगी, ठीक है। और उसमें से क्लिप आर्ट में से आप अपनी इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों बहुत ही सिंपल मेथड था, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बट ये मोस्टली बच्चे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सबसे इजी वे तो वही होते हैं हमारे कॉपी पेस्ट और इंसर्ट फाइल वगैरह से, है ना। तो थोड़ा सा स्कैनर को यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना। तो इसके लिए बच्चों हमने आपके सामने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स, एग्जाम में तो आपको नोट्स प्रिपेयर करके नोट्स ही लिखने आएंगे, तो बच्चों आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और ये बहुत ही इजी स्टेप्स है। अगर आप इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने इमेजेस को करोगे अप्लाई तो बहुत ज़्यादा आसानी आपको होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इन्हीं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हमारा इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, है ना, कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है।
देखिए तो हमारे सामने ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ओपन अ फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना फाइल ब्राउजर ओपन करना है जहां से आप अपनी इमेज को इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सिंपली क्या करोगे, उस इमेज को ड्रैग करोगे और आपके टारगेट डॉक्यूमेंट में उस इमेज को ड्रैग कर दोगे, ठीक है। तो चलिए सिंपली इसको आपको क्या करना है, हम आपको इसको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका इमेज यहाँ पर आप इंसर्ट कराओगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ से हमको इमेज उठानी है हमने क्या किया, अपना माई कंप्यूटर ओपन करके रखा है। उसके बाद हम पहुँच गए अपने डाउनलोड सेक्शन पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी इमेज हमको अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करानी है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस इमेज को ड्रैग कर लिया। देखिए आप दिख रहे हैं, आप इमेज को ड्रैग ड्रॉप है ना, ये इमेज यहाँ से उठती हुई दिख रही है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इस इमेज को इंसर्ट करानी है। तो देखिए आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर अपने माउस से इमेज को यहाँ पर रिलीज कर लिया। तो सिंपली यहाँ पर इमेज आपके सामने पेस्ट हो चुकी है। तो ये मेथड था बच्चों ड्रैग एंड ड्रॉप का। इसमें सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको टारगेट डॉक्यूमेंट से इमेज को ड्रैग करना है और अपने आपके सोर्स डॉक्यूमेंट से इमेज को ड्रैग करना है और आपके टारगेट डॉक्यूमेंट में इमेज को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों की इमेज को अप्लाई करने का। अब चलिए आई होप बच्चों आप भी ये भी सीख गए होंगे कि इमेज को कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंसर्ट इमेज यूजिंग अ क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट के थ्रू आप इमेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट एंड इंसर्ट ऑप्शन, देन आप जाओगे इलस्ट्रेशन पर, देन आप क्या करोगे, इमेज को सर्च करोगे सर्च बॉक्स में, देन गो बटन पे आप क्लिक कर दोगे। तो चलिए बच्चों ये भी हम आपको सिखाते हैं कि आप इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हो यूजिंग अ क्लिप आर्ट, है ना। तो बच्चों क्लिप आर्ट क्या होता है, ये आपका इनबिल्ट ऑप्शन होता है वर्ड्स में, है ना। वर्ड्स में कुछ इनबिल्ट ऑप्शंस होते हैं जहां पर क्लिप आर्ट में कुछ फोटोज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कुछ कार्स की, कुछ ऑटोमोबाइल्स की या कंप्यूटर्स की, या मल्टीपल फॉर्म में कुछ इमेज ऑटो बिल्ड होकर उसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जिसको आप सिंपली वहां पर सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका बच्चों हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि इमेज को कैसे इंसर्ट कराना है ना। देखिए हम यहाँ पर बच्चों यूज कर रहे हैं MS का 2016 वर्जन, है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने हम सबसे पहले हम गए हैं इंसर्ट पे बच्चों हम जैसे ही गए हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो हमें क्लिप आर्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो बच्चों देखिए आपकी जो बुक में जो दिया हुआ है स्टेप्स, वो दिया है MS 2007 का, और बच्चों हम जो यूज कर रहे हैं वो है 2016 का, है ना। डे बाय डे बच्चों क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाते हैं, है ना। तो उसमें जो कुछ चीजें हैं उनको उनको बच्चों अपडेट किया जाता है ना, ताकि आपका सॉफ्टवेयर इजीली रन हो सके। तो देखिए इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम 2007 का भी आपको सिखा देंगे और 2016 का भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन पिक्चर पे सर्च करनी है। जैसे ही बच्चों आप ऑनलाइन पिक्चर पे सर्च करोगे आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिंग इमेज सर्च और वन ड्राइव पर्सनल, यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इस पे आपने सिंपली सर्च किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया रोज किया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, है ना। देखिए तो यहाँ पर आपके सामने इसमें जितने भी रोज इनबिल्ट थे पहले से वो आपके सामने पूरे शो होने लगे हैं, है ना। ये देखिए तो इनमें से आपको जो भी रोज सिलेक्ट कराना है या जो भी इमेज, तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली चेक बॉक्स करोगे एंड देन इंसर्ट। तो आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट पे वो इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए हमने जो रोज सिलेक्ट किया था वो आपके सामने इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये था बच्चों इमेज इंसर्ट कराने का तरीका वाया क्लिप आर्ट। अब देखिए ये तो हमने सीखा 2016 का, अब देखिए हम देखते हैं वर्ड 2007, है ना। 2016 में तो देखिए वो फंक्शन चेंज हो चुका है पूरा, है ना, क्योंकि बुक जो आपकी बनी है NCERT वो काफ़ी पुराने टाइम में बनी है ना। अब उनको तो ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर डेली अपडेट हो रहे हैं, तो बुक भी डेली अपडेट नहीं हो सकती। तो सिंपली हम आपको दोनों प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इस सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, इंसर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन शो हो रहा है इलस्ट्रेशन ग्रुप में।
क्लिप आर्ट आपको शो हो रहा है। तो क्लिप आर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक पैनल शो होने लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पे सर्च फॉर लिखा है। अब आपको सर्च क्या कराना है ये आप खुद सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कंप्यूटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, देन क्लिक किया गो, तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी बच्चों वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंसर्ट करा सकते हो, है ना, और आप इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट भी करा सकते हो। तो बच्चों ये मेथड थी क्लिप आर्ट की, कि क्लिप आर्ट के थ्रू आप अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने दोनों तरीके सीख लिए कि 2007 में कैसे इंसर्ट कराना है और 2016 में इमेज को कैसे इंसर्ट कराना है। आई होप बच्चों आप दोनों तरीके अच्छे से सीख गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमारा क्या स्टेप है। देखिए हम जो भी इमेज बच्चों इंसर्ट करा रहे हैं और उन इमेज में क्या होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके वर्ड के हिसाब से, मतलब आपका जो वर्ड का पेज है उसके हिसाब से कई बार इमेज क्या हो जाती है, या तो बहुत बड़ी हो जाती है या तो बहुत छोटी हो जाती है। तो उनको मॉडिफाई करने के लिए कुछ इनबिल्ट ऑप्शन होते हैं आपके वर्ड में, जिनके थ्रू आप अपनी इमेज को प्रॉपर मतलब जो इमेज है उनको प्रॉपर साइज में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको मॉडिफाई इमेज कैसे करनी है, आप इमेज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो सिंपली आपको फॉर्मेट टैब पे जाना होता है ना। आप फॉर्मेट टैब पे जाओगे और देन वहाँ पर आपको पिक्चर टूल्स दिखेगा। पिक्चर टूल्स में ऐसे कई सारे ऑप्शन रहेंगे जहाँ पर आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। देखिए रिसाइज एंड इमेज, तो यहाँ पर आप इमेज को कैसे रिसाइज करोगे। तो देखिए द इंसर्ट इमेज माइट नॉट फिट परफेक्टली इनटू द डॉक्यूमेंट इफ इट इज टू बिग और टू स्मॉल। इन दीज केसेस यू कैन यूज राइटर टू रिसाइज द इमेज। तो यहाँ पर बच्चों आप इमेज राइटर को रिसाइज करने का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही बच्चों आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर के सामने इस तरह के ग्रीन हैंडल्स शो होने लगेंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को रिड्यूस, अपनी इमेज का जो साइज है उसको रिड्यूस भी कर सकते हो और इसको इंक्रीज भी कर सकते हो यूजिंग अ ग्रीन हैंडल्स के थ्रू, ठीक है। तो चलिए बच्चों इनका भी हम आपको क्या दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये इमेज है जो हमने ऑलरेडी पहले से इंसर्ट करा के रखी है। अब यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे वर्ड में पूरी इमेज ने, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट पूरी इमेज ने घेर लिया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसको क्या कराना है, छोटी कराना है। तो बच्चों ये जो आपके सामने दिख रहे हैं इनको कहते हैं ग्रीन हैंडल्स, है ना। ये टोटल कितने होते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि रिसाइजिंग के ग्रीन हैंडल्स कितने होते हैं तो आप सिंपली बताओगे ये 8 होते हैं। देखिए 3 ऊपर है एंड 3 नीचे है और साइड में कितने हैं 1 1, तो 6 और 2 8 हो गया। अब देखिए बच्चों इनको रिसाइज कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग करना है। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं इसका साइज, तो हमारी इमेज कैसी हो गई, छोटी हो गई। अगर हम इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो हमारी इमेज बड़ी हो जाएगी। तो ये सिंपली था बच्चों, आप इजीली आप इसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। आई होप आप ये सीख गए होंगे कि इमेज को रिसाइज कैसे करना है, ओके। चलिए वापस चलते हैं हम अपने पीपीटी पर, तो देखना है हमें कि नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि देखिए ये ग्रीन हैंडल्स है, इमेज को प्रॉपर वे में इन्होंने रिसाइज किया, और ये देखिए ये इन प्रॉपर है, इन प्रोपोर्शनल है, ये बहुत चौड़ी दिख रही है और ये बहुत लंबी दिख रही है। तो आपको इन चीज़ों को बच्चों अवॉइड करना है ना, हमेशा अपनी इमेज को प्रॉपर वे में आप क्या करें, रिसाइज करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग इमेज, कि आप इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, सिंपली इमेज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए वैसे तो हम इतनी सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं करते हैं, पूरा जो बुक में दिया हुआ है कि आप उसको इमेज को सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करो, देन क्रॉप पर जाओ, देन उसको क्रॉप करो, है ना। उसके जो आपके सामने क्या दिए, कुछ इस तरह से बॉक्स भी बने होंगे जहाँ पर आप अपना साइज फिल कर सकते हो, वेट कितनी चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम वैसे तो नहीं करते हैं, हम सिंपली उसको अप्लाई करते हैं, है ना। पर अगर आपको बुक में कुछ प्रोसेस दी हुई है तो उनको भी फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको लिखना तो बुक के अकॉर्डिंग ही है आपके एग्जाम में, है ना। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू क्रॉप, मतलब आप उस इमेज को सिलेक्ट करिए जिनको आप क्रॉप करना चाहते हैं। देन आप क्या करिए, क्रॉप बटन पे क्लिक करिए, साइज ग्रुप में जाइए, कहाँ से ये मिलेगा आपको, फॉर्मेट टैब से मिलेगा, ओके। 8 क्रॉप हैंडल्स विल अपीयर, है ना, टोटल 8 हैंडल्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे इस तरह से।
है ना, 8 हैंडल आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। ड्रैग अ साइड क्रॉप और कॉर्नर क्रॉप हैंडल टू द इमेज। द कॉर्नर क्रॉप हैंडल्स विल क्रॉप द इमेज डायगोनली एंड साइड क्रॉप हैंडल क्रॉप द इमेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। है ना बच्चों, जो साइड हैंडल्स होंगे आपके वो आपकी इमेज को डायगोनली क्रॉप करेंगे, और जो साइड हैंडल्स रहेंगे आपके वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपकी इमेज को क्रॉप करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका भी प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे करना है इनको भी। तो चलिए, सिंपली आपको क्या करना है, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। जैसे कि बुक में कहा था कि आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपके सामने क्रॉप बटन दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रॉप बटन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक क्रॉप बटन आपको डायलॉग बॉक्स में शो हो रहा है। साइज सेक्शन में आपको क्रॉप सेक्शन ओपन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसका साइज मैनुअली भी बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, और इंक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं और इस तरह से आप घटा भी सकते हैं, है ना। और मैनुअली आप क्या कर सकते हो, आप अपने कर्सर के थ्रू भी अपनी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका क्रॉप का ऑप्शन था कि आप इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हो और कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली बच्चों, आपने ये भी सीख लिया होगा कि आप इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने सीखा था बच्चों क्रॉपिंग एन इमेज। तो देखिए आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन हुआ था जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं कि इमेज को कितना क्रॉप करना है और कितना लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉप करना है, कितना राइट हैंड साइड से क्रॉप करना है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है बच्चों हमारे सामने, रोटेटिंग इमेज। रोटेटिंग इमेज मतलब अगर आपकी इमेज को आप कैसे रोटेट कर सकते हो, है ना, मल्टी डायरेक्शन में आप इमेज को शो कराना चाहते हो। मान लीजिए आपकी इमेज वर्टिकल है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास एक टूल रहेगा जो क्या है, रोटेटिंग इमेज का। तो चलिए बच्चों, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको कि इमेज को आप रोटेट किस तरह से कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए ये रोटेट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अब जैसे ही रोटेट आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू कुछ ऑप्शन शो होने लगेंगे। देखिए अब मैं इसको करती हूँ रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, तो ये रोटेट हो गया, है ना। फ्लिप वर्टिकली, ये वर्टिकल हो गया, राइट। फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो बच्चों ये तरीका था कि आप अपनी इमेज को रोटेट कैसे करा सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे आपको सीखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि कितनी इजी तरीके हैं और बुक में कितना क्रिटिकल तरीके से उसको लिखा गया है ना। तो बच्चों ये सब तरीके होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपली आपको जो भी स्टेप्स रहेंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे कि आपको कब क्या क्या करना है, किन स्टेप्स के थ्रू आपको कौन सी चीज़ मिलेगी। तो इनके लिए क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा यूजिंग अ टूल बार। मतलब पिक्चर टूल बार को आप कैसे यूज़ करोगे। अब पिक्चर टूल बार क्यों यूज़ करेंगे, ताकि आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, देखिए उसमें आप क्या कर सकते हो, कलर सेचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर टोन को आप घटा बढ़ा सकते हो, परसेंटेज उसका मैनेज कर सकते हो, है ना। जो भी इमेज है आप उसको रिकलर भी कर सकते हो, जैसे कि ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और टैन। ये सारी चीज़ें बच्चों आप यहाँ पर कर सकते हो, आपके पिक्चर टूल बार की हेल्प से ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा फिल्टर, है ना, कलर्स। तो फिल्टर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी इमेज में मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप जो आपके ब्यूटी कैमराज यूज़ करते हैं जिसमें कई तरह के फ़िल्टर लेके आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं, सिर्फ वही चीज़ें आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी होती है ना। इसमें भी कई तरह के फ़िल्टर्स आपको दिखेंगे जिसमें आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हो, कई तरह के फ़िल्टर उसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। और नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर कलर। मतलब यहाँ पर आपको कलर दिखेगा जिसमें आप अपनी इमेज में क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस कर सकते हो, कंट्रास्ट कर सकते हो, गामा ऑफ द इमेज कर सकते हो, है ना। तो जो भी आपको अप्लाई करना है कलर आपकी इमेज में, तो आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको वो जो भी चीज़ें आपने अप्लाई की है सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। सिंपली उसके लिए आपको Ctrl+Z को प्रेस करना होगा, है ना। तो ये भी बच्चों हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि आप अपनी इमेज को फिल्टर्स वगैरह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सिंपली जाना है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में। देखिए तो यहाँ पर हम पहुँच गए अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए जैसे ही हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पहुँचे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर टूल्स दिख रहा है ना। पिक्चर टूल्स में नीचे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, फॉर्मेट दिख रहा है।
फॉर्मेट में आप अपनी पिक्चर को स्टाइल भी कर सकते हो, जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है। देखिए मैं इन पे क्लिक करते जाऊंगी, आप देखते जाओगे कि आपकी पिक्चर का व्यू चेंज होता जा रहा है ना। सिंपली आप ये पूरा पैनल ओपन करके देखेंगे तो आप देखोगे कि देखिए पिक्चर का पूरा शेप सब कुछ चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके करेक्शंस पे। अब आप करेक्शंस पे देखेंगे तो देखेंगे कि नीचे आपको क्या दिख रहा है, ब्राइटनेस दिख रहा है ना। तो ब्राइटनेस किया तो उसका ब्राइटनेस कम हो गया, ब्राइटनेस हमने बढ़ा दिया तो देखिए इसका ब्राइटनेस बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चे, आपके पिक्चर टूल्स के अंदर आपको शो होंगी, है ना। ये देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर टूल्स की हेल्प से उसका करेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों कलर, कि आपको कौन से कलर में आपकी इमेज चाहिए। देखिए हमारा पिंक कलर का फूल था, हम उसको ब्लैक कर देते हैं। तो हमने क्या किया था बच्चों, कलर अप्लाई किया था ताकि हमारी इमेज क्या हो सके, कलर चेंज हो सके। अगर मुझे इसका ब्लू कलर चाहिए तो मैंने ब्लू कलर अब क्लिक किया तो आप देखिए इसका कलर ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो ये होता है बच्चों हमारा फिल्टर, है ना। जिस भी कलर का आप इमेज क्लिक करोगे वहाँ पर आपको उस कलर का फिल्टर दिखने लग जाएगा। अब देखिए मैंने इसको पिंक कलर का कर दिया है तो जो भी फिल्टर रहेगा यहाँ पर वो सारा पिंक कलर का हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं आपकी इमेज कैसे कलर चेंज कर रही है अपने आप से। तो ये सारी इमेज आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करके देख सकते हो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंपली। तो और जो भी आप चीज़ें अप्लाई कर रहे हो आपको सफिशिएंट नहीं लग रही है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो सिंपली आप क्या करोगे, Ctrl+Z क्लिक करोगे तो आपकी जो भी इमेज थी एज इट इज़ आपके सामने वापस आ जाएंगी। तो ये था बच्चों हमारा पिक्चर टूलबार को कैसे यूज़ करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा कि हमने पिक्चर टूलबार में फिल्टर्स, कलर्स कैसे कैसे यूज़ किए हैं। तो बच्चों ये कुछ लिस्ट है आपके सामने, तो इनमें सबके सिंबल्स दिए हुए हैं। तो आपको इन सभी सिंबल्स के मतलब पता होना चाहिए कि किन सिंबल्स का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा इन द क्रॉप पेज यू कैन कंट्रोल द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो बच्चों ये सिंपली है, इसमें आपको इमेज के बारे में ही दिया है कि आप लेफ्ट, राइट एंड टॉप बटन से अपनी इमेज को कैसे मैनेज कर सकते हो, है ना। इमेज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है जो कि हमने अभी देख ली है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा है क्रिएटिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे सीखना है आपको, तो सिंपली आपको जाना है व्यू पे, देन आप जाओगे टूल बार पे, देन आप जाओगे ड्राइंग पे, और यहाँ पर आपके सामने कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लाइन्स, रेक्टेंगल, एक्लिप्स, फ्रीडम लाइन, टैग्स, कैलआउट्स, ये सारी चीज़ों के आपको नाम पता होना चाहिए, है। अब यहाँ पर लिखा है बच्चों की टू यूज़ टूल बार, मतलब टूल बार जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में दिया है ड्राइंग टूल, वो आपको कैसे यूज़ करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ड्राइंग टू बी एंकर्ड, यू कैन चेंज द एंकर लेटर इफ इट नेसेसरी। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है, देन आपको जाना है आपके टूल बार्स में। टूल बार में आप जैसे ही जाओगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको जो भी आप क्लिक करना चाहते हैं उसमें से आप वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे लाके आप उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये भी फंक्शन हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं कि आपको ये कैसी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी है कि आप कैसे इनके स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या जाना है बच्चों, क्लिक द शेप बटन्स पे आप क्लिक करोगे, देन आप जाओगे इलस्ट्रेशन ग्रुप्स पे, वहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा, उनमें से आप कुछ भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइंस, बेसिक शेप्स, ब्लैक एरो, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स, बैनर्स, कैलआउट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक शेप्स पे जाना है, देन आपको क्या करना है, स्माइली फेस या जो भी आप बनाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द पॉइंटर चेंजेस टू अ क्रॉस हेयर सिंबल टू अ प्लस सिंबल। जो आपका क्रॉस हेयर सिंबल रहेगा, आपने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसके बाद आपका जो क्रॉस हेयर सिंबल है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है आपका ड्राइंग टूल्स ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली पहुंच जाएंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जैसे ही पहुंचे आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है इलस्ट्रेशन ग्रुप्स के शेप्स ऑप्शन पे। अब शेप्स ऑप्शन पे आप जैसे ही गए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब बच्चों आप कई तरह की चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि लाइन्स है, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, फ्लो चार्ट्स है, कैलआउट्स है, ये सारी चीज़ें बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एक तरह का स्माइली ले लेते हैं, ठीक है।
अब स्माइली ले लिए तो यहाँ पर देखिए जो क्रॉस हेयर था मेरा सिंबल कर्सर का वो प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब तक मैं उसको बनाऊंगी नहीं तब तक वो क्रॉस हेयर वैसा ही चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, मैंने क्या बना लिया है, एक स्माइली बना लिया है। ठीक है, अब जैसे ही स्माइली बनाया है तो ये फॉर्मेट टैब है, ये एक्टिव हो चुका है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अपनी स्माइली को कलर भी दे सकती हूँ कि मुझे स्माइली का कलर कौन सा रखना है। ठीक है, देखिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएंगे बच्चों कि आपको आपका जो स्माइली है वो कौन से स्टाइल में चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको सिंपली येलो रखा है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे की हमारी स्टेप्स क्या होने वाली हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपना चेंजिंग कलर तो हमने सीख लिया है ना। सिंपली हमने क्या किया था, शेप फिल पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, शेप स्टाइल, ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेगी बच्चों, फॉर्मेट टैब पे मिलने वाली है। सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर एंड कलर ऑफ द शेप्स टू बी चेंज इमीडिएटली। तो जैसे जैसे आप कलर्स पे मूव करोगे आपका जो शेप रहेगा उसका कलर भी बच्चों इमीडिएटली चेंज होता रहेगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फिल द ऑब्जेक्ट विदिन अ पिक्चर, टेक्सचर और ग्रेडियंट। और इसके बाद हमने देखा था कि हमारे सामने जो कलर के साथ साथ टेक्सचर, ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें भी शो हो रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ चेंजिंग आउटलाइन ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, मतलब आप अपने जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसका आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर आपको उसका प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट का ड्राइंग लाइन या आउटलाइन कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पर क्लिक किया है अपने शेप्स पे। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मेट टैब एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पर शेप फिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये कलर ऑप्शन शो होने लगेंगे। अब यहाँ पर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ग्रेडियंट देखिए इस तरह का शो हो रहा है। टेक्सचर पे क्लिक करोगे तो इस तरह के टेक्सचर शो हो रहे हैं, है ना। तो बच्चों आपको जो भी सुटेबल लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो स्माइली येलो कलर की हमने ले ली है, देखिए, है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी स्माइली के पास क्या बनाना है, आउटलाइन बनानी है। तो आउटलाइन के लिए मैं शेप आउटलाइनर पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पर वेट, डैशेस, पैटर्न्स, इस तरह का यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर डैश पे क्लिक करती हूँ तो मेरी स्माइली डैश फॉर्म में आ जाएगी, है ना। देखिए आप देख पा रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप डैश पे क्लिक करोगे तो डैश बन जाएगा, वेट पे करोगे तो आपकी जो लाइन्स है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डैश लाइन पे इस तरह का ये क्लिक कर लिया। तो हमने ये क्या बना ली बच्चों, ये तो हमने बना ली इसकी आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि फॉर्मेट टैब से हम क्या क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, उसका आउटलाइन कर सकते हैं। ओके, अब वापस चलते हैं बच्चों हम हमारी पीपीटी पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं ना, ग्रुपिंग सीखनी है हमें। अब देखिए ग्रुपिंग आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली ग्रुपिंग के लिए आपको क्या करना है, आप 2 और मोर देन 3 आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, है ना, और उनको क्या करना है, सिलेक्ट करके आप उनको ग्रुप कर सकते हो। जैसे ही बच्चों आप उनको ग्रुप करोगे तो आपका वो ग्रुप बनेगा और उनको आप किधर भी, जहाँ पर आपको उन तीनों फॉर्म्स के या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है आप उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से होने वाला है बच्चों। सिंपली हम कहाँ पहुँचेंगे, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पहुँचेंगे। देन हम कहाँ जाएंगे, अपने इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी डिज़ायर्ड शेप की ज़रूरत है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो मैंने ये पहला शेप उठाया, है ना, और उसके बाद हम फिर से चलेंगे तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा शेप उठाया, एक और शेप उठा लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ से तीसरा शेप उठाया। ये 3 शेप बन चुके हैं। अब इनको या तो आप कलर भी कर सकते हैं, है ना, आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर ठीक लगता है आप उनको कलर कर सकते हैं। अब इन तीनों को क्या करना है बच्चों, ग्रुप बनाना है मुझे। तो ग्रुप बनाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इन पे जाकर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ग्रुपिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, आप इन तीनों को ग्रुप कर सकते हो और जैसे ही आप इस पे ग्रुप पे क्लिक करोगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ग्रुप हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप इनको अनग्रुप करना चाहते हो तो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो ताकि ये तीनों क्या हो जाए, अलग हो सके। अब एक और देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पे रीग्रुप, मतलब आप इन ग्रुप में और भी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो। जैसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए एट दैट टाइम यहाँ पर अभी मेरा ये हाइट शो हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो इन तीनों को आप क्या कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो, रीग्रुप भी कर सकते हो और अनग्रुप भी कर सकते हो, इन तीनों ऑप्शंस को, है ना।
तो ये भी बहुत सिंपल था बच्चों कि आप किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुप कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आप ये भी सीख गए होंगे कि किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे आप ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो आप तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे रीसाइज कर सकते हैं। तो रीसाइज करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उनके जो ग्रीन हैंडल्स है आप उनको आगे बढ़ाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा, पीछे करोगे तो छोटा हो जाएगा, तो इनसे क्या हो जाएगा, ये रीसाइज हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरा स्टेप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप कैसे कैसे रीसाइज करोगे, है ना। तो ये देखिए रीसाइज होना भी कितना ईजी है। इसके लिए बच्चों हमको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप रीसाइज कैसे कर सकते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, है ना। फॉर्मेट पे जाना है, ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन एंड साइज, तो ये 3 ही ऑप्शन है, इनके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पोजीशन इमेज ग्राफिक्स विद इन अ टेक्स्ट। मतलब आप अपनी इमेज को ग्राफिक्स में कैसे यूज़ करोगे। मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफिक है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारा एक टैब है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट है, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। और टेक्स्ट में क्या करानी है, मुझे इमेज भी इंसर्ट करानी है, तो वो कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्या है, रैपिंग अ टेक्स्ट, अरेंजिंग टेक्स्ट और अलाइन टेक्स्ट। मतलब रैपिंग टेक्स्ट मतलब कि आपकी इमेज टेक्स्ट के साथ कैसे रैप हो जाती है ना। और अरेंजिंग टेक्स्ट मतलब आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के साथ कैसे अरेंज होती है और अलाइन होती है। तो ये 3 ऑप्शन थे बच्चों, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी इमेज को पोजिशनिंग कर सकते हो विद इन अ टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग रिफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट, है ना। तो जो सराउंडिंग मतलब ये जो ग्राफिक्स है इसके चारों ओर क्या रहेगा, टेक्स्ट लिखा रहेगा, और बीच में क्या रहेगी, आपकी इमेज रहेगी, है ना। अब इमेज को आपको कैसे यूज करना है उसके कुछ तरीके होंगे, जैसे कि वो स्क्वायर में हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, थोरो हो जाएगी, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो मतलब ये सारे तरीके होते हैं इमेज को रैप कराने के, है ना। तो देखिए इनका हम प्रैक्टिकल करते हैं कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी इमेज को कैसे रैप कर सकते हैं ना। तो मैंने सिंपली क्या किया, पहले तो यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, है ना। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम पहुंचे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कट कर देते हैं, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से कट कर दी है। ये सारी चीज़ें यहाँ से कट हो गई है, और सिंपली यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। सॉरी हमारा कुछ और ही पेस्ट हो चुका है यहाँ पर, इसको हम कॉपी करते हैं, देन वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके इनको क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे पेस्ट करा दिया, ठीक है। देख पा रहे हैं आप हमारा टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, एक इमेज को इंसर्ट करानी है। अब इमेज कौन सी ले ले, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं, ऑनलाइन एक पिक्चर निकाल लेते हैं यहाँ पे हमको जो भी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक रोज़ ले लेते हैं, है ना। रोज़ क्लिक किया, हमें रोज़ मिल जाएगा। ये देखिए ये रोज़ पे हम क्लिक करते हैं और इसको सिंपली हम इंसर्ट करा देते हैं। ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप सिंपली पहुँचोगे रैपिंग अ टेक्स्ट के अंदर। ये देखिए आपको दिख रहा है रैपिंग टेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए स्क्वायर पे जाते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं टाइट पे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइट हो जाएगा, है ना। इमेज के साथ साथ चल रही है सारी चीज़ें। देखिए थोड़ा सा छोटा करके इसको हम ऊपर ले आते हैं ताकि आप अच्छे से इनको देख पाए, है ना। यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ऑप्शन, सॉरी रैप टेक्स्ट में, ये टाइट हो गया हमारा। देख पा रहे हैं आप, पूरे वर्ड के चारों ओर दिख रही है हमारी इमेज, है ना। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा रैपिंग टेक्स्ट कहाँ चला गया, एक सेकेंड बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देख लिया हमने कि हमारा टाइट कैसे हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम आते हैं कि देखना है हमें कि हम अपने इमेज, हमारा जो टूल था, हमारा जो पीपीटी था, उसमें हमने देखा कि टाइट, थोरो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। मतलब ये सारे ऑप्शन बच्चों आप अप्लाई करोगे इसमें, तो आप देख पाओगे कि आपकी इमेज किस किस तरह से चेंज हो पाती है। अगर आप बिहाइंड द टेक्स्ट करोगे तो सारा टेक्स्ट बच्चों आगे आ जाएगा, और बिलो दो करोगे तो आपका जो पूरा टेक्स्ट है बच्चों वो आपकी इमेज के पीछे चला जाएगा, है ना। तो ये सब सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों आपकी इमेज को मैनेज करने के। देखिए तो इसके बाद हम वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है।
देखिए ये रैप टेक्स्ट में हम पहुंच गए थे, तो जहां पर हमने देखा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज कर रहे थे इमेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसके बाद बच्चों हमें आगे सीखना है, आगे क्या सीखना है हम ये देखेंगे। देखिए इतना हमने सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर बात आती है अरेंजिंग अ टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट को कैसे अरेंज करना। अरेंजमेंट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक्स ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें से दो तरीके आपको यूज करना है, पहला है बीइंग फॉरवर्ड और दूसरा है सेंड बैकवर्ड। मतलब यहाँ पर आपके सामने दो इमेज है, जैसे कि है ट्राइंगल और सर्कल। तो आप अगर बीइंग फॉरवर्ड करोगे तो जो आपका जो ट्राइंगल रहेगा वो आगे आ जाएगा, और आप सेंड बैकवर्ड करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड पार्ट रहेगा वो क्या होगा बच्चों, वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बीइंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसके बाद बच्चों बात आती है अलाइन इमेजेस की, है ना, कि आप अपनी इमेज को कैसे अलाइन करते हो। अलाइनमेंट रिफर टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक्स इन अ रिलेशन ऑफ चूज एन एंकर पॉइंट। मतलब एंकर पॉइंट जहाँ पर आपका प्लेस रहेगा वहाँ पर आप अपनी इमेज को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका अलाइनमेंट कौन कौन सा होता है, हो सकता है बच्चों आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन रहेंगे आपके सामने आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है ये सारी चीज़ें। सिंपली हम पहुंचेंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले हमको सीखना है इसके सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड का। तो सिंपली हमने इसके लिए क्या किया है, दो टेक्स्ट बना लेते हैं ना। ये एक टेक्स्ट क्रिएट किया, इसको इस कलर से ले लेते हैं, और दूसरा हमने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। जैसे ही बच्चों हमने ये सर्कल बनाया, आप देख रहे हैं कि अरेंज टैब में कुछ ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं। अब मैंने देखिए इसको, ये मेरा पार्ट सिलेक्टेड है, ओके, ये पार्ट सिलेक्ट है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर बीइंग फॉरवर्ड कर रही हूँ। देखिए बीइंग फॉरवर्ड किया तो ये आगे आ गया। अब बीइंग बैकवर्ड करेंगे तो देखिए वो पीछे चला गया। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। सिंपल है ना बच्चों, ये कितना कि फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना था अलाइनमेंट वाला पार्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट वाला पार्ट आपको शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट अलाइन, देखिए आपका टेक्स्ट लेफ्ट में चला गया है, ठीक है। सेंटर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। जो भी हमारा सिलेक्टेड इमेज रहेगी ये उसी पे वर्क करेगा, ओके। अब देखिए इसको करते हैं हम राइट, तो देखिए हमारी इमेज राइट में चली गई है, ओके। ये इसी तरह से बच्चों आप ये सारे ऑप्शन परफॉर्म करके देख सकते हैं ना। बॉटम करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, है ना, ये आपके वर्ड में एकदम नीचे पहुंच गया है। अब टॉप पे रखोगे तो ये आपके टॉप पर आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों आपको आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के, है ना। होप बच्चों आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लिया होगा और इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, है ना। तो देखिए बच्चों हमने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं, जितनी भी चीज़ें आप सीखे हैं आज, इन सभी को बच्चों आप परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इन सारी चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सकें और इनके नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, है ना। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, सेशन 3 में। तो बनी रहिए हमारे एजुग्रोन के साथ। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पे बच्चों आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको सभी तरह के नोट्स, PDF, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारी वेबसाइट पे एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप मल्टीपल बच्चों के साथ अपने आप को अपना रैंक सिक्योर कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी रैंक विदिन 100 स्टूडेंट्स में आती है तो आपको हमारी एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवेल ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ आपके जो टर्म 1 नज़दीक आ रहा है उसी के लिए कुछ बुक्स प्रिपेयर की गई हैं, जो कि हमारी ई बुक्स के फॉर्म में, जिनका जो बुक्स हैं मैथ्स की हैं, साइंस की और सोशल साइंस की, है ना। और इनका प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। और इसमें अगर आप मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो आपको इन बुक्स पे 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इन बुक्स को बच्चों परचेज ज़रूर करिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बने रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।